जोखियों का चालान भी नहीं दाखिल हुआ, उसके लिए भी कोर्ट जाना पड़ा है अभी हमें। तो ये मुझे बता दें कि इनका क्या सिचुएशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं वुमेन हार्ट काउंसिल वालों का मैं शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। और मैं परवीन रिंद, पम्स यूनिवर्सिटी नवाबशाह, जो शहीद बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की यूनिवर्सिटी है, जहाँ मुझे हरासमेंट किया गया और जहाँ मुझे मारा गया। हॉस्टल में मैं रहती हूँ, हॉस्टलर हूँ। 3 औरतें आई मेरे रूम पर, मुझे मारा, मेरा गला दबाया। जब मैं चीखी चिल्लाई तो मेरा मुंह बंद किया। जब मैं वहाँ से छुड़वा के मैं भागने लगी तो मुझे घसीटा गया और मुझे बोला, अगर तुम गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत की बात नहीं मानोगी, नहीं रखोगी, तो तुम्हें भी नायला रिंद, निम्रता, नौशीन की तरह फांसी पे लटका के बोलेंगे परवीन रिंद ने खुदकुशी की। हम स्टूडेंट्स खुदकुशी नहीं करते, हमें मारा जाता है और बोला जाता है हमने खुदकुशी की। हमें हरासमेंट किया जाता है, हमें ब्लैकमेल किया जाता है। कभी अगर हम उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हमें बोलते हैं आपको सप्ली लगाई जाएगी, आपकी एडमिशन कैंसिल की जाएगी। जब मैं बाहर निकली, मैडम अजरा विजिट में मौजूद थी, मैडम अजरा बेचो मिनिस्टर साहिबा मौजूद थी। लतीफ़ हॉल के बाहर मैं नंगे पाँव भागती। मैं लतीफ़ हॉल के बाहर जब मैडम अजरा मिनिस्टर जो थी हाई को थी, वहाँ पे मैंने उसको बोला, मैम देखें मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मार रहे हैं। मैं रोई, मैं चिल्लाई। उस वक्त मेरी जो कंडीशन थी, न मेरे सर के ऊपर आसमान, न पाँव नीचे ज़मीन थी। उस टाइम मुझे मैडम ने बोला, बेटा आप बैठो, कौन मार रहा है आपको? मैंने नाम अनाउंस किए। मैडम ने बोला, आप बेटा बैठो, आपके साथ इंसाफ होगा। 3 घंटे गुजर गए, मैं बाहर बैठी थी, मैडम अंदर ऑफिस में थी। मुझे ना अंदर बुलाया, ना मुझसे पूछा, ना मेरे सर पे हाथ रखा। उसके बाद जब मैं मैडम बाहर आई, मैं उसकी तरफ भागी, मैंने हाथ जोड़े। मैडम ने बोला, आपका इंसाफ हो गया। वाइस चांसलर गुलशन मेमून वहां पे मौजूद थे, उसने मेरी हालत देखी। जो भी थे सारे, जो भी स्टाफ थे, सारों ने मेरी हालत देखी। वाइस चांसलर में बोलने लगे, ये कोई बड़ी बात नहीं बेटा। शेम। जब मैं शहीद बेनज़ीर भुट्टो की यूनिवर्सिटी में मारी जाती, लटकाई जाती और न्यूज़ में आता, तस्वीरें खींची जाती, वीडियो बनाई जाती और बोला जाता परवीन रिंद ने खुदकुशी की, तब वाइस चांसलर बोलते कि हाँ हमारी यूनिवर्सिटी में बड़ी बात हो गई। लेकिन अभी तक फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम 12 घंटे हमने एहतजाज किया था, धरना लगाया था जो नवाबशाह में। कोई नुमाइंदा हमारे पास यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं आया, कोई भी नहीं आया, ना किसी ने हमसे बात की, ना कुछ। ये पाकिस्तानी भाई बहनों मेरे साथ थे, जो सिंध के, जो मेरे साथ खड़े थे। सोशल मीडिया, पाकिस्तान की पूरी मीडिया मेरे साथ खड़ी थी, लेकिन और कोई भी नहीं आया। मैंने जब अपने चाचा साई को मैंने कॉल की, तब मेरे चाचा साई ने ये सोच के कदम आगे बढ़ाया, आज मेरी बेटी के साथ हुआ है, कल शायद किसी और की बेटी के साथ होता होगा या अभी तक हो रहा है। अगर हम इस खिलाफ एक्शन नहीं उठाएंगे, शायद वो बच्चियां भी हरासमेंट होती रहेंगी और सिंध की और बच्चियों को भी हरासमेंट किया जाएगा और पंखे में लटका के बोला जाएगा इन्होंने खुदकुशी की। धरने में बैठी थी, लेकिन मेरे पास कोई नहीं आया, किसी ने। मैं पुकारती रही, रोती रही। 12 घंटे के बाद जो है FIR दर्ज हुई, वो भी उनके मर्जी के मुताबिक। उसके बाद अभी तक जो है चालान पेश नहीं किया गया, अभी तक चालान पेश नहीं किया गया। उसके बाद मैं फिर भी चक्कर काटती रही, मैंने कहा चालान तो हमारा पेश करें, जैसे हम केस को आगे बढ़ाएं।
आगे बढ़ा सके। मुझे एक अल्लाह पे और दूसरा कोर्ट अदालतों पे मुझे यकीन है मुझे इंसाफ दिलाएगी। चीफ जस्टिस साहब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने सोमोटो नोटिस निकाला। चीफ जस्टिस साहब का मैं और शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हुक्म दिया दूसरी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया तालीम हासिल करने के लिए। आज अलमास भान अपने घर बैठी है, वो भी एक सिंध यूनिवर्सिटी की बच्ची थी जिसको हरासमेंट किया गया था, वाइस चांसलर ने शायद हरासमेंट किया था। वो अपने घर बैठी है, वो तालीम से महरूम हो गई। मैं अपने घर बैठी हूँ, मैं तालीम से महरूम हूँ। हम औरतें, हम बच्चियाँ, हम माएँ बहनों को हक नहीं अपना राइट लेने का? हमको क्या हक नहीं आवाज़ उठाने का? मेरी माँ से अभी पूछिए आप जो शुगर की और डायबिटीज़ की मरीज़ है, उस बाप से पूछें जो मजदूर है। इतने फेसेस मैंने करके फिर मैंने पढ़ाई एजुकेशन स्टार्ट की। उसके बाद जो जालिमों ने वहाँ जो जालिम अपनी एक प्रॉपर्टी समझ के हमें हरासमेंट करते हैं ना, आप उनसे तो कोई नहीं पूछता कि भाई आप बच्चियों को जो हरासमेंट कर रहे हो, आप जो बच्चियों को ब्लैकमेल कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, किस वजह से कर रहे हो? बिल्कुल। वाइस चांसलर गुलशन मेमन का जो हॉस्टल से सीधा उन्होंने दरवाज़ा बनाया, जो हॉस्टल से सीधा जा रहा है उनके घर तक, क्यों बनाया है, किस वजह से बना? भाई गर्ल्स हॉस्टल है ना, क्यों बनाया है, किस वजह, इससे क्या मुराद है? क्योंकि वो उनके साथ मिले हुए हैं। शेम, रियल शेम। और वो औरतें जो मुझे बार बार बोल रही थी क्या करोगी तुम, क्या कर सकती हो, वीसी के पास जाओगी, जाओ तुम वीसी के पास। उस दिन जब मेरी कॉल मेरे घर गई तो उस दिन पूछे उस माँ से उसके दिल पे क्या गुजरता होगा, पूछे उस दिन उस बाप से उसके दिल पे क्या गुजरता होगा जिन्होंने ख्वाबों की एक ताबीर बना के मुझे यूनिवर्सिटी में छोड़ा और बोला हमारी बेटी, हमारी बच्ची मरीजों की खिदमत करेगी, गरीब मरीजों की खिदमत करेगी। मैंने जो ये कोट पहना था ना, मैंने इस वजह से पहना था क्योंकि मैं उन जो गरीब हैं जिनको कोई नहीं देखता, मैं उनकी खिदमत करूंगी। आज ये कोट, ये कफन है मेरा, जो मुझे डेली ब्लैकमेल हरासमेंट जो मुझे डेली ब्लैकमेल कर रहे, बोल रहे आपको मारा जाएगा, आप केस से हाथ उठाओ आपको मारा जाएगा। जो मेरे पेरेंट्स को बोले आपको मारा जाएगा, किसी रोड किसी सड़क पे आपको मारा जाएगा। मारे तो बेशक मारे, मैं नहीं डरती किसी से, मारे बेशक मारे। ये अप्रैल जो है ना, सर को पनिश नहीं करेंगे, ये बात है। हैरिस सर को पनिश करना बहुत जरूरी है। ये जो अप्रैल है ना, ये मेरा कफन है। जब मैं निकलती हूँ घर से बाहर तो माँ के मैं पाँव में किस करके निकलती, बोलती हूँ माँ मैं जब मर जाऊँ ना तुम रोना मत, तुम उस टाइम ये कहना मेरी बच्ची शहीद हुई, और उस टाइम ये कहना कि मेरी बच्ची ने इंसाफ के लिए और दूसरी बच्चियों को हरासमेंट के बचाने के लिए शहीद हुई। इंशाल्लाह मैं आप सबको भी हाथ जोड़ के, जो भी बैठे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आज आपकी बेटी, आपकी बहन बाहर खड़ी है, निकलिए, आप उसको सपोर्ट करें, दूसरी बच्चियों को हरासमेंट से बचाएं जो वो अपने माँ बाप को भी नहीं बता सकती। और मुझे इंसाफ दिलाएं, उस बच्चियों को भी इंसाफ दिलाएं। पूछे उनके बाप से जिसने अपनी बच्ची को लटकता हुआ पंखे से नीचे उतारा होगा। पूछे उस नौशीन के बाप से, मेरी बहन नौशीन के बाप से, उसने अपनी बच्ची को हाथ में लेकर घर लाश लेके गया। पूछे आप उस माँ से जिसकी एक बेटी थी, मैं भी एक बेटी हूँ अपनी माँ की, सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, मैं एक बेटी हूँ अपनी माँ की। निम्रता जो थी वो भी एक बेटी थी अपनी माँ की, वो ख्वाबों की माला थी उसकी,
जब उसकी माला टूट गई, वो अपनी बच्ची को छोड़ के यहाँ हमें यूनिवर्सिटी जिंदा जाते हैं और लेके हमारी लाश जाते हैं, 3-4 फोटोज लेके, वीडियो लेके, फिर बोलते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। निम्रता चली गई, नौशीन चली गई, नाइला रिंद चली गई, और शायद कल अगर मैं नहीं बचती तो शायद मेरे लिए भी यही पढ़ा जाता और बोला जाता कि परवीन रिंद चली गई, और शायद फिर वाइस चांसलर गुलशन मेमन बोलता कि ये बड़ी अफसोस की बात है, ये बड़ा वाक़या हो गया। अभी तक मेरा चालान जमा नहीं हुआ। क्या मैं पूछ सकती हूँ मेरा कसूर क्या है? क्या मैं औरत हूँ? मैं बेटी हूँ? मैं बहन हूँ? मैंने तालीम हासिल की? क्या मैं एक गरीब हूँ? क्या मैं मजदूर की बेटी हूँ इस वजह से? क्या मुझे कोई हक नहीं है पढ़ने का? क्या मेरे ख्वाब नहीं हो सकते? शायद मेरे माँ बाप ने मेरे ख्वाब देखे थे इस टूटने की वजह से। परवीन, आप बहुत बहादुर हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि इस मौके पे हम सब खड़े होके ये अहद करें कि जब तक इस मुल्क में वायलेंस है, तशद्दुद है, हम चैन से नहीं बैठेंगे। और इसके अलावा हम एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट जो लोग मारी गई हैं ख़वातीन, चाहे वो निमरता है, नौशीन है, नाइला रिंद है और कोई है, हम उन सब के इज्जत और एहतराम में 1 मिनट की खामोशी। मैं एक बात कहना चाहूँगी। जी। जिन्होंने मेरे साथ मुझे कत्ल करने की कोशिश की, जिन्होंने हरासमेंट किया मुझे, बड़ी बात तो ये है सबसे कि वो अपनी सीटों पे अभी तक बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये, जिन्होंने मुझे मारा और जिन्होंने मुझे ये अल्फाज बोले, उसमें एक फरीदा वगड़ जो थी, उसको कमेटी में बिठाया गया। यही करते हैं। उसको कमेटी में बिठाया गया। मैं अगेन फिर एक रिक्वेस्ट करूँगी, हम बहनें सारी मिलके इंसाफ के लिए लड़ेंगे और मुझे इंसाफ मिलेगा। बल्कि जो दूसरी बच्चियां हरासमेंट हो रही हैं तालीमी इदारों में, उनको घर बिठाया जा रहा है, उनके साथ भी इंसाफ किया जाए। जैसे ये वेशिन जो दरिंदे हैं, एक बार नहीं 100 बार सोचें। बिल्कुल सही है।